हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर 2 लिया है, जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स जो है पूरा चैप्टर, इसमें क्या-क्या दिया हुआ है। पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक कांसेप्ट्स मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से ये चैप्टर 2.1 और 2.2 जो एक्सरसाइज़ है, उनको सॉल्व करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज़ 2.1 पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 3 में एक्सरसाइज़ 2.2 पढ़ेंगे। तो चलो इस वीडियो में मैं पार्ट 1 बताऊँगा आपको इंट्रोडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो आप कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है? और पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम क्या होता है कि टर्म क्या होती है, ठीक है? जैसे टर्म क्या होती है, कोई भी अगर मान लो जैसे मैंने लिया कि ये 3x है, ठीक है? ये 3x है, इसमें ये एक टर्म है, मतलब इन दोनों को मिला के एक टर्म है, इसमें ये क्या होता है, 3 क्या होता है, ये कोएफ़िशिएंट होता है, कोएफ़िशिएंट, ठीक है? ये क्या होता है, फिक्स होता है, कोएफ़िशिएंट होता है, ये फिक्स होता है और जो अक्स है, ये वेरिएबल है हमारा। ये वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि वेरी कर रहा है ये। ये वेरिएबल है, तो ये वेरी करेगा। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, 5 हो सकती है, कितने भी हो सकती है, एज़ पर दिया हुआ रिक्वायरमेंट। ठीक है? तो अब टर्म क्या होती है, हमने समझ लिया कि टर्म में कोएफ़िशिएंट आता है, एक वेरिएबल आता है। ठीक है? अब टर्म को अगर बहुत सारी टर्म मिल गई, वो क्या होता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल एक तरह से क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स अगर मिला देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है? टर्म्स के हिसाब से हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जैसे है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया, ठीक है? इनमें क्या होता है जैसे मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक टर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिया है यहाँ 5x, ठीक है? ये एक मोनोमियल हो गया, मतलब एक ही टर्म है इसमें, ठीक है? तो मोनो मीन्स 1, ठीक है? एक ही टर्म होती है वो मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है? ये 2 टर्म हो गई हमारी। ये 2 टर्म हो गई तो ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में क्या हो गया? जैसे हमने लिख दिया कि 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, ये क्या हो गया? ये ट्राइनोमियल हो गया बिकॉज़ एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई और थर्ड टर्म ये हो गई। तो 3 टर्म्स हो गई इसमें, तो इसको ट्राइनोमियल बोल देते हैं। और पॉलिनोमियल में क्या होता है? मोर देन 3 टर्म्स। अगर मोर देन 3 टर्म्स हो जाती है तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल हो जाता है वो, ठीक है? तो इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल ही है, लेकिन टाइप ऑफ बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमने 4 टाइप इसके बना दिए, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, तो मैंने बेसिक कांसेप्ट्स में ये आपको बता दिया है, ठीक है? अब इसके आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? कोई भी अगर पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उसमें जो वेरिएबल है, ठीक है? उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो उसकी डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया कि 2x, 2x क्या है, एक मोनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, पॉलिनोमियल का टाइप है, ठीक है? तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री कैसे देखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे वेरिएबल क्या है इसमें, ये x वेरिएबल है, ठीक है? तो x की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, ठीक है? जो x की मैक्सिमम पावर होगी, तो ये तो एक ही टर्म है, तो इसमें x वेरिएबल है, तो इसकी पावर कितनी होगी 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरा एग्ज़ाम्पल जैसे कि जैसे x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4, ठीक है? अब इसमें 3 टर्म है और वेरिएबल क्या है? यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x वेरिएबल है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है? तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी इसकी। और इसमें थर्ड एग्जांपल में देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें एक्स वेरिएबल है और पावर मैक्सिमम कितनी है 2 है यहाँ पे, ये देखो 2 है मैक्सिमम पावर, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जैसे फोर्थ एग्जांपल लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें एक्स वेरिएबल है अपना, ठीक है? एक्स वेरिएबल है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम कितनी पावर होगी 3 है, तो 3 हो जाएगी, तो ये डिग्री 3 हो जाएगी हमारी इसमें, ठीक है? तो ये हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, वो क्या होती है? डिग्री होती है हमारी,
ठीक है? अब हमने ये फिर डिग्री मतलब निकालना सीख लिया, कोई भी अगर पॉलिनोमियल हमें देंगे, तो हम डिग्री निकाल के बता देंगे, ठीक है? अब इसमें डिग्री के बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे किस-किस में डिवाइड करते हैं। तो पहला आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें क्या होती है, एक डिग्री होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसका जो फॉर्म होता है हमारा ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखा जाता है इसको। ए एंड बी क्या हो गए? ये हो गए कोएफ़िशिएंट हमारे। जैसे ए कोएफ़िशिएंट हो गया, बी कोई भी कोएफ़िशिएंट हो गया, ठीक है? एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये लीनियर होगा। अगर ए 0 हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी कोएफ़िशिएंट एक ही बच गया, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे पास ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स एक्स का कोई ना कोई कोएफ़िशिएंट होना चाहिए और या 1 हो, ठीक है? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? माइनस भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके एग्ज़ाम्पल्स हम लेते हैं, तो एग्ज़ाम्पल में जैसे 2x माइनस 3, ठीक है? ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर में मीन्स डिग्री कितनी है इसकी 1 है, ठीक है? तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर लें रूट 3x माइनस 5, ठीक है? तो ये x जो है रूट के बाहर है, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1 होगी, तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, समझ गए? दूसरा अगर थर्ड एग्ज़ाम्पल लें, तो जैसे 3/4 एक्स माइनस 5 ये लिया, तो इसमें कोएफ़िशिएंट 3/4 है, ठीक है? और वेरिएबल क्या है? एक्स है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक है? 1 है डिग्री तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब आता है दूसरे नंबर पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है? इसकी फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया, तो ए, बी, सी क्या है यहाँ पे? ए, बी एंड सी क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक है? रियल नंबर्स है ये कोई भी और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया, तो ये पावर पूरी 0 हो गई, तो ये तो लीनियर बन गया, ठीक है? तो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए मीन्स एक्स स्क्वायर की कोई ना कोई टर्म होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तब इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगी? डिग्री 2 हो गई, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री 2 हो गई तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिया है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 3x, ठीक है? इसमें देखो आप, इसमें हम देखेंगे एक्स की पावर कितनी है मैक्सिमम? एक्स की पावर 2 है मैक्सिमम, तो ये क्या है? डिग्री 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? समझ गए? ये रूट 3x इससे कोई हमारा मतलब नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर हम लिखेंगे। अगर दूसरी एक और बात करूँ कि रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 अगर ऐसे दे दें हमें, तो एक्स की पावर कितनी है मैक्सिमम? 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो गई और जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे एग्जाम में पहले आता था, लेकिन इस बार हटा दिया गया है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट इसका भी पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जिसकी डिग्री 3 होती है, 3 होती है डिग्री उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ठीक है? इसमें देखो डिग्री कितनी आ रही है मैक्सिमम एक्स की पावर कितनी है 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा और ए, बी, सी एंड डी जो है हमारे वो क्या है? रियल नंबर्स है और इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। तो ये वाली टर्म हमारी क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान ले लिया कि एक्स क्यूब प्लस का 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 ठीक है? तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, ठीक है? तो डिग्री 3 है, डिग्री 3 होती है तो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर लूँ मैं तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है? इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, ठीक है? 3 है तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 होगी डिग्री, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम्पल दे दे आपको, आप ईज़िली पहचान लोगे कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये। लीनियर पॉलिनोमियल है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ गए? आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया है ये चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान रखना, यही यही आपके चैप्टर उसमें एक्सरसाइज़ 2.1 एंड 2.2 में काम आने वाली है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? तो देखो इसमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। हमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। वो क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो ज़ीरोज़ कितने होते हैं? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। ठीक है? जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं उस पॉलिनोमियल के। ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे डिग्री अगर 2 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ कोई भी एग्ज़ाम्पल, जैसे लिया कि 3x माइनस का 9 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है? अब ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है? कैसा पॉलिनोमियल है? ठीक है? ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल है, इज़ इक्वल टू 0 इसलिए लगाया इज़ इक्वल टू 0। आपको पॉलिनोमियल तो ऐसे लिखा जाता है, Px अगर है, तो ये 3x माइनस 9 ऐसे लिखा जाएगा। ये तो पॉलिनोमियल की फ़ॉर्म में हो गया। ठीक है? अब इसको अगर ज़ीरोज़ निकालने हैं तो Px को 0 के इक्वल रखेंगे। Px को 0 के इक्वल रखेंगे, तब हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकेंगे हम। तो Px को 0 के इक्वल रखा, 3x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? ये जो 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3x को इधर रख लेता हूँ और माइनस 9 को 0 के उस साइड ले लेता हूँ, इक्वल के उस साइड ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 9 है, ये प्लस 9 हो जाएगा। इधर 0 ऑलरेडी है और ये प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? अब 3x इज़ इक्वल टू कितना बना? 0 प्लस 9, 9 ही हुआ। अब यहाँ से अगर 3 इसके मल्टीप्लाई में है x के, तो इसको इधर ले जाएँगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 9/3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/3 कितना होता है? 3 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमने देखा था कि इसकी डिग्री कितनी थी? डिग्री कितनी थी? डिग्री थी 1। ठीक है? क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 है हाईएस्ट, तो डिग्री कितनी है? 1 है। अब 1 अगर डिग्री है तो हमें 0 कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 मिला, मतलब एक ही 0 मिला। 0 क्या हो गया इसका? 3 हो गया। मतलब ठीक है, 0 क्या हो गया? 0 ऑफ द px इज़ इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा? 0 है इसका। पॉलिनोमियल का अगर 0 फाइंड आउट करना है तो वो 3 है और नंबर में अगर देखें तो 1 एक नंबर हमें फाइंड आउट हुआ है। एक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 है। ठीक है, समझ गए? तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमने निकालना बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल Px। ठीक है, अगर Px कोई पॉलिनोमियल गिवन है हमें, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, ठीक है, ये x क्या है? वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? ये ग्राफ हमें गिवन होगा, इसमें ये x एक्सिस होगी, ठीक है, और ये y एक्सिस होगी। ठीक है? ये ओरिजिन होगा हमारा O, समझ गए? ये तो सबको पता ही है। ये क्या होता है? यहाँ पे 0 होती है वैल्यू। अब हमें अगर कोई पूछे कि ये एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसका ग्राफ ऐसे गिवन है, ठीक है? तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? ठीक है? इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको मैं ग्राफ नंबर 1 बोल देता हूँ। तो जो इसका आंसर लिखूँगा यहाँ पे, ग्राफ नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो, ये Px एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि जो अक्स है, अक्स एक्सिस कितनी बार कट रहा है या टच हो रहा है इस ग्राफ से। ठीक है, ये ग्राफ हमें गिवन है। ये ग्राफ अक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? टच तो नहीं कर रहा और कट कर रहा है? कट भी नहीं कर रहा। ये तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो अगर अक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएँगे? 0 हो जाएँगे। अब दूसरा अगर मैं लेता हूँ, जैसे अगर मैंने लिया कि ऐसे कोई ग्राफ बन रहा है, ठीक है? ऐसे कोई ग्राफ बन रहा है, इसको मैं 2 नंबर देता हूँ ग्राफ को। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे कट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? 1 टाइम ही किया। 1 टाइम किया तो इसके दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ जाएँगे? 1 आ जाएँगे। अब अगर उससे आगे बढ़ें, तो देखो एक मान लो एक ऐसा ग्राफ हमें मिल जाए कि ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे टच होते हुए ऐसे जा रहा है।
ठीक है? ये नंबर 3 हो गया हमारा ग्राफ। तो नंबर 3 का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करो कि ये एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया। एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया। एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया और एक्स एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है, ये भी हम काउंट करेंगे। ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 4 टाइम्स कट कर रहा है और टच कर रहा है। कट करे या टच करे दोनों इंक्लूड होगा तो 4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएँगे इस ग्राफ के। समझ गए? ये फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो मैंने बता दिया। अगर कोई पॉलिनॉमियल पी एक्स की फॉर्म में गिवन है। अगर सिमिलरली हमें पी वाई की फॉर्म में गिवन है अगर कोई पॉलिनॉमियल, ठीक है? जैसे मान लो दे देता है कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, ठीक है? कोई भी पॉलिनॉमियल दे देता, तो हम तो इसको एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस मानते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है? एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस वर्टिकल वाला हो गया। अब अगर पॉलिनोमियल पी वाई की फॉर्म में गिवन गिवन है मीन्स वाई क्या है वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे जो वेरिएबल होगा उस एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है वो देखेंगे। कोई ग्राफ मान लो ऐसे दिया है जैसे पहला वाला ही ले लेता हूँ, तो इसमें देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहले वाले का इसका ग्राफ नंबर 1 बोल देता हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा? ये वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है वो देखेंगे अब या टच कर रहा है। ठीक है? अगर पी वाई गिवन है तो। पी वाई पॉलिनोमियल पी वाई के टर्म में गिवन है तो हम देखेंगे कि वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस ये है तो यहाँ पे कट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब सिमिलरली अगर ऐसे देखें कि ऐसे कोई ग्राफ बना कि ऐसे करके ऐसे कोई ग्राफ बना, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ही कट कर रहा है, लेकिन हम एक्स एक्सिस नहीं देखेंगे अब। अब देखें पी वाई की फॉर्म में है, तो वाई एक्सिस को देखें कितनी बार कट कर रहा है, तो ये दूसरा ग्राफ अगर माने, तो इसका दूसरे का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है? अब अगर कोई ऐसे ग्राफ आ जाए, मान लो ऐसे करके ऐसे निकल गया, ठीक है? अब ये कितनी बार कट कर रहा है वाई एक्सिस को देखो, ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 का आंसर कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ गए? होप आप समझ गए। मुझे आइडिया है अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं दोबारा से उसका आंसर बना दूँगा। कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है कि आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो उसका, ठीक है, या कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ठीक है? अब ये पीएक्स और पीवाई का हमने श्योर कर लिया कि कैसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। अब एक कांसेप्ट और आता है इसमें कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफ़िशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, जो जितने भी आए 2 आए, 3 आए, है ना? और कोएफ़िशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो हमें इस एक्सरसाइज़ में जो चैप्टर 2 है, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है पीएक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी। समझ गए? ए, बी, सी क्या होते हैं यहाँ पे? A, B एंड C आर रियल नंबर होते हैं। ये A को क्या बोलेंगे यहाँ पे? A होता है एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट, ठीक है? मैंने बताया था टर्म के केस में क्या होता है, ये कोएफ़िशिएंट होता है, ये वेरिएबल होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या है? A है। एक्स का कोएफ़िशिएंट क्या है? B है और C क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? तो A को हम बोलेंगे A को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट, कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ बी सॉरी एक्स, ठीक है, और सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। समझ गए? ये याद रहेगा। अब नंबर ऑफ सम ऑफ जीरोज हमें अगर फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ जीरोज इसका एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला होता है, मैं अभी वो बता देता हूँ, फिर डिटेल में बताता हूँ कि उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज मान लो हमने मान लिया 0 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते कितने होते हैं, इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर कितना है? एक्स की पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो गई 2। समझ गए? डिग्री 2 हो गई, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ये कितने हो गए? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 2 हो गए और इनको मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा, ये 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मान लेता हूँ। ठीक है? ज़ीरोज़ क्या होंगे? अल्फ़ा हो गया और बीटा हो गया। तो सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, ठीक है? इज़ इक्वल टू आता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या करेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, मीन इनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो ये अपना आता है सी अपॉन ए, ठीक है? ये फ़ॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा।
और मतलब सीधा भी आपको याद होना चाहिए और कांसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो मैं सीधा याद करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब इसका कांसेप्ट समझते हैं कि इसको वेरीफ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है? तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है? अब इसका कोई एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। और जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ठीक है? अब इसके नंबर ऑफ हमें 0 निकालने हैं, ठीक है? नंबर ऑफ 0 तो पता है कि कितने हैं, 2 होंगे। डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। ज़ीरोज़ निकालने हैं, नंबर तो पता लगे कि 2 है, लेकिन दोनों ज़ीरोज़ फाइंड आउट भी करने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका तरीका मैंने वैसे मतलब बता दूँगा आगे, 2.2 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज़ 2.2 में। लेकिन यहाँ कांसेप्ट समझो आप। इसमें देखो, जो एक एक्स स्क्वायर की टर्म है और जो 10 है कांस्टेंट टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, तो बना एक्स स्क्वायर इंटू 10। कितना बना? 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है? सबसे पहले ये करेंगे। उसके बाद जो बीच वाली टर्म है, मीन्स जो एक्स की टर्म है, जो प्लस 7x है, उसको ऐसे बाइफरकेट करेंगे कि सम करेंगे तो 7x आ जाए प्लस का, और मल्टीप्लाई करें तो 10 एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है? तो 10 जो एक यहाँ पे टर्म है 10, ठीक है? इसका कोएफ़िशिएंट है, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे। तो 2 यहाँ पे लिखा, 2 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स हुआ, और 5 को 5 वन्स हैं, 5 से ही करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा। तो 2 एंड 5 इसके क्या आ रहे हैं? इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये टर्म भी आ रही है और मल्टीप्लाई करने पे 10 एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। तो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7x, सॉरी 5x प्लस का 10 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? ऐसे निकालेंगे। तो 7x को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 2x और 5x में। ऐसे कैसे तोड़ा कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आ रहा है, तो 10x स्क्वायर आ रहा है, 5x इंटू 2x को करेंगे, और ऐड करने पे आ रहा है 7x, ठीक है? और कैसे किया, वो मैंने यहाँ बता दिया है आपको। क्या करेंगे, ये जो पहले वाली 2 टर्म है और जो लास्ट वाली 2 टर्म है, इनको हम कॉमन लेंगे कुछ। तो पहले वाले 2 टर्म में देखो, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है। एक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचा एक्स, और यहाँ कितना बचा प्लस का 2, प्लस यहाँ पे देखो 5x प्लस 10 है, तो एक्स को कॉमन आएगा नहीं। यहाँ 5 कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस, और अगर 5 कॉमन लिया तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 बन गया, इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लो, ठीक है? यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ कितना बचा, इसमें 5 बचा ओनली, इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 2 को भी इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे, एंड x प्लस 5 को भी इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है? ये वाली टर्म इज़ इक्वल टू 0, और x प्लस 5 को भी इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे। ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो ये 0 हो गया, तब वैल्यू 0 आ सकती है, या ये 0 हो गया, तब वैल्यू 0 आ सकती है, ठीक है? या दोनों 0 हो गए, तब वैल्यू 0 आ सकती है, ठीक है? तो दोनों को हमने इक्वल टू 0 रख के देखा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी x इज़ इक्वल टू -2। अगर प्लस 2 इधर जाएगा 0 की आगे, मतलब इक्वल टू साइड जाएगा, तो ये -2 बन जाएगा, एंड x प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 0 है, तो प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो गया, तो x की वैल्यू -5 आ गई। तो हमारे पास 2 ज़ीरो आ गए इसके, -2 एंड -5, समझ गए? तो ये 2 ज़ीरो हमने फाइंड आउट करने थे, ये फाइंड आउट करके बता दिए। अब दूसरा होता है कि इसको, जो हमने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो फाइंड आउट कर लिए और ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट कर लिए, अब इसको वेरीफ़ाई करेंगे। वेरीफ़ाई कैसे करेंगे? जो ये हमने फ़ॉर्मूले बताए हैं इनसे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, ठीक है? यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई? 2 मान लेते हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 है, एंड बीटा इज़ इक्वल टू -5 है, ठीक है? और ए, बी, सी की वैल्यू देखो यहाँ पे। ए क्या बताया था? ए बताया था कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट कितना है? ए। ए इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है? और बी क्या है? कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स। कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 7 है, और सी कितना है? कांस्टेंट टर्म 10 है। ठीक है? ये वैल्यू यहाँ रखेंगे हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा रखो -2 प्लस का, और बीटा की वैल्यू कितनी है? -5 इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का साइन, बी की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन ए कितना है? 10, सॉरी 1, ठीक है? अब रखो -2
और प्लस माइनस माइनस हो गया, -5 इज़ इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो -7 ही आएगा। तो यहाँ देखो -2 और -5 दोनों ऐड हो जाएँगे, तो माइनस का 7 बचा इज़ इक्वल टू माइनस का 7। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं मीन्स ये हमारी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है और ये सही है जो हमने आंसर निकाला है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C अपॉन ए, ठीक है? C अपॉन ए अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -5, सी की वैल्यू कितनी है 10 और ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है 1, ठीक है। अब देखो -2 और -5, -2 -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो गया इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 10 ही हो गया, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं मीन्स जो हमने वैल्यूज निकाली है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने ये प्रूव करके बता दिया। तो होप आपको समझ आया होगा। ये हम एक्सरसाइज़ 2.2 में जो है ना पूरा डिटेल में और करेंगे, लेकिन जो कांसेप्ट है, बेसिक कांसेप्ट वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो एक्सरसाइज़ 2.1 है और 2.2 है, उनके वीडियोज़ भी मैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।